हाय एवरीवन, आई एम रक्षिता, योर लव एंड वेल्थ कोच। मैं 1000 से ज्यादा लोगों को इमोशनली स्ट्रांग रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में और एक हेल्दी वेल्थ माइंडसेट डेवलप करने में हेल्प कर चुकी हूँ। और अगर आप भी अपनी रिलेशनशिप्स, इमोशनल हेल्थ, सेल्फ वर्थ और वेल्थ माइंडसेट पर काम करना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरी जर्नी को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज इतनी वैल्यूएबल वीडियोस लेकर आती हूँ कि आप देखकर कहोगे, अरे रखता, काश आप हमें पहले मिल गए होते। चलिए बिना डिले करे आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज मैं आपसे एक बहुत अनकंफर्टेबल लेकिन बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ। क्या आप किसी एक ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे हो जो बार बार आपको इग्नोर करता है, लेकिन जब भी वो चाहता है वापस आ जाता है और आप अलाउ करते हो? क्या आप हर बार सोचते हो कि बस एक बार और ट्राई कर लेती हूँ, शायद इस बार सिचुएशन और सब ठीक हो जाएगा, शायद वो बदल जाएगा? नहीं, और फिर वही साइकिल दोबारा शुरू होती है। कभी उसकी तरफ से बहुत प्यार, कभी बहुत साइलेंस, कभी फ्यूचर की बातें और कभी ऐसा बिहेव कि जैसे आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। और धीरे 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 आप उनके इस बिहेवियर को समझने से ज्यादा अपनी वैल्यू कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो ये प्रूव करना शुरू कर देते हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सिंपल सी है, जो इंसान आपको कंप्लीटली चूज नहीं कर रहा उसको कन्विंस करना प्यार है ही नहीं, वो इमोशनल स्ट्रगल है। बहुत से लोग मुझे अक्सर कहते हैं, मैम वो मुझे मनाता नहीं है और मना भी नहीं करता, लेकिन वो मुझे एक्सेप्ट भी नहीं करता। मैं उससे सिर्फ एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपको इस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट फील होता है? और अक्सर जवाब बहुत सिंपल होता है, नहीं। तो देखिए, जब किसी को आपकी वैल्यू समझ आती है तो उसे बार बार याद दिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम अक्सर एफर्ट और स्ट्रगल को लव समझ लेते हैं। हमें लगता है कि जितनी मुश्किल और केओटिक रिलेशनशिप होगी उतना ही गहरा प्यार होगा, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। हेल्दी रिलेशनशिप्स आपको कंफ्यूज नहीं करती, वो आपको काम रखती हैं। हेल्दी रिलेशनशिप आपको इमोशनली सेफ फील करवाती हैं। मैं आपको एक क्लाइंट की स्टोरी बताती हूँ। एक लड़की मेरे पास आई थी, उसने कहा, मैम मैं ही हमेशा पहले मैसेज करती हूँ, मैं ही प्लान्स बनाती हूँ, मैं ही हर बार सॉरी बोलती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है कि वो मुझे छोड़ देगा। तो मैंने उससे पूछा, अगर कल से तुम मैसेज करना बंद कर दो तो क्या वो तुम्हें ढूंढेगा, आएगा आपके पास? वो कुछ देर तक तो चुप रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, शायद नहीं। उस दिन उसे समझ आया कि वो अकेली रिलेशनशिप को संभाल रही है। उस रिलेशनशिप के आइडिया को पकड़ के बैठी है कि उसे उसमें बहुत प्यार मिलेगा और उसको अकेले रहने का डर है, बहुत ज्यादा डर। हम किसी इंसान को इसलिए नहीं पकड़ते क्योंकि वो हमें खुश करता है, हम उसे इसलिए पकड़ कर रखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उसके बिना हम अधूरे हो जाएंगे। लेकिन ये सच नहीं है। जो इंसान आपकी लाइफ में रहना चाहता है उसको हर रोज कन्विंस नहीं करना पड़ता, उसको बार बार अपनी इंपॉर्टेंस याद नहीं दिलानी पड़ती। इसलिए मैं हमेशा 3 बातें बोलती हूँ। पहली बात, अगर किसी रिलेशनशिप में सिर्फ आप ही एफर्ट कर रहे हो तो रुक कर देखो। रिलेशनशिप 2 लोगों से मिलकर चलती है, राइट? सिर्फ एक इंसान से नहीं चलती। दूसरी बात, अगर आपका कॉन्फिडेंस किसी के रिप्लाई पर डिपेंड करता है तो पहले अपना सेल्फ वर्थ बिल्ड करो, क्योंकि जिस दिन आप खुद की वैल्यू समझ जाओगे उस दिन किसी और से वैलिडेशन मांगना बंद कर दोगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और तीसरी बात, कभी भी किसी को इतनी पावर मत दीजिए कि उसके मूड के हिसाब से आपकी हैप्पीनेस या पीस डिसाइड हो। आपकी इमोशनल हेल्थ किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड होनी ही नहीं चाहिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ, प्यार वो नहीं है जहां आप रोज डर के साथ जियो। प्यार वो है जहां आपको सुकून मिले, आराम मिले, जहां आपको रिस्पेक्ट मिले, जहां आपको असली वर्जन बनने का फ्रीडम मिले।
इसलिए DFT में हम सिर्फ रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, हम इमोशनल डिपेंडेंसी को समझते हैं, हम सेल्फ वर्थ बिल्ड करते हैं। ओ माय गॉड, बहुत सारा सेल्फ वर्थ। हम अनहेल्दी रिलेशनशिप पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि जब आप अंदर से हीलिंग शुरू करते हो तब बाहर की रिलेशनशिप्स भी बदलने लगते हैं। तो आज की वीडियो से बस एक बात याद रखिए, कभी भी किसी ऐसे इंसान के पीछे मत भागिए जिसे बार बार आपको चूज करने के लिए मनाना पड़े। जहां रिस्पेक्ट मांगना पड़े वहां रुक कर सोचिए, और जहां पर प्यार के साथ सुकून मिले उस रिलेशनशिप की वैल्यू जरूर समझिए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप भी इमोशनली अनहेल्दी रिलेशनशिप पैटर्न्स में हैं, फंस जा गए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए और DFT प्रोग्राम के बारे में जरूर जानिए। और अगर आज आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगी तो लाइक करिए, कमेंट में अपनी थॉट्स शेयर करिए और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनको इसकी जरूरत है। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।